कमंडल में भर लिया। फिर वही जल भगीरथ जी के तपस्या करने पर वही जल छोड़ा, चूंकि अब वो भगवान का चरणामृत हो गया, वही जल छोड़ा। उसी जल का नाम है गंगा, वही गंगा मैया है। भगवान के चरणों से निकली जो, वो गंगा मैया है। तो वो गंगा मैया, सोचिए गंगा मैया बाद में आई, नर्मदा मैया पहले से थी। क्योंकि राजा बलि ने यज्ञ कहां किया? नर्मदा के। लिखा है ये सब पुराणों में, लिखी बात है, मनमुखी नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस नर्मदा के तट पर राजा बलि ने यज्ञ किया और वामन भगवान के चरण यहीं पर पड़े थे, नर्मदा माँ के तट पर। तो हम सब नर्मदा क्षेत्र के वासी बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए नर्मदे हर, हम सब पर नर्मदा माँ की बड़ी कृपा है। तो हम आपसे कह ये रहे थे कि भगवान को आप जल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते, लड्डू चढ़ाते, मेवा चढ़ाते। अच्छा बताओ, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? जोर से क्या चढ़ाना चाहिए? क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? बोलो मेरी मां। अरे भगवान के मंदिर जाओ तो पुष्प लेकर नहीं, नारियल लेकर नहीं, तुलसी और बिल्व पत्र लेकर नहीं। अब की बार मंदिर जाना, बहुत नारियल, बहुत पुष्प, बहुत लड्डू, मिठाई, सोना चांदी चढ़ा चुके, ना पैसा चढ़ाने की जरूरत, ना सोना चांदी, ना हीरा, कुछ ना चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? अब की बार मंदिर जाओ तो कहना कि हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, आज मैं वस्तु लेकर नहीं आई, आज मैं सोना चांदी, रुपया पैसा, लड्डू, फूल, दूबा लेकर नहीं आई या आया, आज मैं स्वयं को लाई हूं। आज तक तो खूब नारियल, लड्डू, पेड़ा चढ़ाया, आज अपने आप को चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों में, स्वयं को चढ़ाइए। अच्छा बताओ, हनुमान जी ने राम को नारियल चढ़ाया था, तुलसी चढ़ाई, जल चढ़ाया, या हनुमान जी ने स्वयं को चढ़ा दिया? प्रभु आज से मैं आपका, आज से मैं, हाँ। तो बताओ क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? आपने आज तक वस्तुएं चढ़ाई हैं और भगवान को वस्तुओं की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं चढ़ाना है तो आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान के चरणों में। विभीषण जी गए लंका से, तो बताओ राम को क्या चढ़ाए? जल चढ़ाए, तुलसी चढ़ाए, सोना चांदी चढ़ाए? क्या? स्वयं अपने आप को उन्होंने अपने आप का समर्पण कर दिया। प्रभु मैं आपका, मुझे स्वीकार करो। आप लोग गलती क्या करते हैं कि भगवान को वस्तु देते रहते हैं। वस्तु की क्या जरूरत है भगवान को? पैसे कितने दोगे भगवान को? उनके तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, तुम भगवान को कितना पैसा दोगे बताओ? उन्हें पैसे की कमी है क्या? लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। तुम क्या मिठाई खवाओगे भगवान को? भगवान तो स्वयं गन्ना को मीठा बनाते हैं। गन्ना को मीठा आप बनाते हो कि भगवान? एक ही खेत में नीम लगी है और बगल में गन्ना लगा है। नीम कड़वी होती है जन्म से, गन्ना मीठा होता है जन्म से। कौन भर रहा है गन्ने में मिठास? तुम भर रहे हो क्या? फिर जो ईश्वर गन्ने को मिठास से भरता है, वो गन्ने की निकली शक्कर के बने लड्डू तुम भगवान को क्या खवाओगे? यदि भगवान को कुछ चढ़ाना है तो अपने आप को समर्पित कर दो। प्रभु ये दास आपका, ये दास अनिरुद्ध, मैंने भगवान को क्या चढ़ाया है? सच बताऊं, मैं स्वयं अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका हूं। मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं बताओ? आप गांव के लोग हो, एक वाक्या हुआ आप सबको पता है। 2013 में मैं इस घर से गिर गया था ऊपर छत से। पता है आप लोगों को कि नहीं? मैं छत से गिर गया था लगभग 20-25 फीट ऊपर से, और मैं जब गिरा तो मेरा कोल्हू टूट गया था। बोलो हाँ। मैं कई महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहा, हाँ या ना?
आप सब इस बात के गवाह हैं, मेरे गांव के सब लोग गवाह हैं इस बात के। एक बात बताओ, मैं 20 फीट ऊपर से गिरा था, मेरा कोल्हू टूटा था, मैं सिर के पर गिरता तो मर भी तो सकता था ना? क्यों जी, मैं नहीं मर सकता था? मरने के पूरे चांस थे कि नहीं? संभावना थी। मैं ऊपर छत से गिरा रात्रि के, और मैं गिरा तो हनुमान जी की तरफ मेरा सिर था और इस तरफ पांव थे। जब मैं गिरा तो मैं मरा नहीं, रातों रात मुझे हॉस्पिटल ले गए। गणेश दत्त भैया उस समय साथ में थे मुझे हॉस्पिटल ले जाने में। मुझे हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले जाके भर्ती किया तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप चल नहीं पाओगे कभी। जामदार डॉक्टर बोला चल नहीं पाओगे। क्यों? बोले पांव टूट गया, हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गई है, अब जुड़ेगी तो एक पांव छोटा हो जाएगा, एक पांव बड़ा रहेगा, तो लंगड़ापन रहेगा सारी जिंदगी। ऐसा डॉक्टर ने बोला कि आपको लंगड़ापन रहेगा। मैं 2 महीने लगभग बिस्तर पे पड़ा था हॉस्पिटल में। तब मैंने सोचा कि यार मैं गिरा था, मरा क्यों नहीं? यदि मरा गया होता तब तो अभी तक तो मेरा नामो निशान ना होता। भूल जाता ना सब व्यक्ति, कोई याद ना रखता। मैं मरा नहीं, मुझे जिंदा रखा भगवान ने। क्यों जिंदा रखा? मुझे तब समझ में आया कि मुझे ईश्वर ने, अब समझ में आया कि जिंदा क्यों रखा। सच बताऊं, मैंने तभी से सोच लिया कि मैं तो मर ही गया। मैंने अपने आप को मरा हुआ ही मान लिया कि मैं मर गया जगत के लिए। अब मैं यदि बचूंगा, जिंदा हूं, तो बची हुई जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पण करूंगा, सेवा करूंगा। इसलिए मैं तो 2013 में ही मर चुका हूं। अनिरुद्धाचार्य तो जब छत से गिरा तभी 2013 में मर चुका था। अब यदि मैं जिंदा हूं तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर ने मुझे बची हुई जिंदगी दी, इसलिए मैंने सोचा कि अब बचा हूं, मर जाता ना साहब, अब बचा हूं तो बचा हुआ सारा जीवन भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाऊंगा। ये मेरा तभी का संकल्प था। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने कुछ और ना करके मैंने सेवा को चुना कि अब बची हुई जिंदगी सेवा में लगाओ, अच्छे काम करो बस। मैं पहले भी अच्छे काम करता था, बुरा नहीं करता था किसी का, लेकिन फिर भी मैं छत से गिरा, कोई मेरे पाप रहे होंगे जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैं कुछ दिन वैसाखी लेकर भी चला, हाँ या ना? 2 वैसाखी लेके चला, फिर 1 वैसाखी से चला, फिर लंगड़ाता हुआ चला। डॉक्टर ने आखिरी तक यही बोला था कि आप ठीक से चल नहीं पाओगे, लेकिन देखो डॉक्टर की कही बात मिथ्या हो गई। भगवान जब चलाएं तो देखो अब मैं दौड़ता भी हूं, कबड्डी भी खेल लेता हूं, आपके सामने दौड़ रहा हूं। कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी गिरा भी था। ये बात केवल मेरे गांव के लोगों को पता है। तो मैं जिंदा किसकी कृपा से हूं बताओ? भगवान की। जब जिंदा उनकी कृपा से हूं तो आओ ना, बची हुई सांसें भगवान को सौंपते हैं। करो। बोला गुरुजी मैं इस लड़की के बिना जी नहीं सकता, मैं इसी से प्यार करता हूं, इसी से विवाह करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? माँ तो मना कर रही है, तेरा बाप तो मना कर रहा है, माँ बाप का क्या होगा? तो लड़के ने बोला कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उसे लड़की की तरफ देखा और मैंने उस लड़की से कहा बेटा, जो लड़का अपने बाप का ना हो सका, अपनी माँ का ना हो सका, वो तेरा क्या होगा? जिस माँ ने इसे मलमूत्र धोया है, इस माँ ने इसकी तेल मालिश करी है, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, इसकी माँ इसे 25 साल पहले मिल गई थी। 25 साल से माँ इससे लाड़ प्यार कर रही है और तू लड़की इसे केवल 2 साल पहले मिली है। 2 साल के प्यार के लिए 25 साल का प्यार छोड़ने वाला समझदार तो नहीं हो सकता ना मेरी माँ। मैंने उस लड़की से कहा बहन ये लड़का तेरे से प्यार नहीं करता। सुनो मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं तो उसे पलटकर जवाब दो, क्यों? मेरे से प्यार क्यों करते हो?
क्या तुम्हारी माँ नहीं है प्यार करने के लिए? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हारा बाप तुमसे प्यार नहीं करता? क्या तुम्हारी बहन तुमसे प्यार नहीं करती जो तुम मेरे से प्यार करने चले आए? सुनो मेरी बहनों, कोई भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। तो भगवान हमारा हाथ पकड़ लें, इसलिए भक्तों को ऐसे हाथ करके दर्शन करना चाहिए। प्रभु आ गए हम आपकी शरण में, आ गए हम आपकी शरण में, प्रभु हमारे हाथ पकड़ लो। तो बताओ क्या सही है? हम भगवान को पकड़ के रखें ये सही है कि भगवान हमें पकड़े ये सही है? तो भगवान हमें पकड़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रभु हम आपके हैं। उद्धव जी माँ यशोदा से मिले, रात भर चर्चा हुई, भगवत चिंतन हुआ। गोपियों से मिलकर भगवान राधा रानी के चरण रज को मस्तक पर उद्धव जी लगाए। बोले हे राधा रानी हमें ब्रज की लता पता बना दो। और लता पता बनने का वरदान मांगकर उद्धव जी आए। भगवान ने अपने हृदय में दर्शन कराया ब्रज मंडल का। कहा मैं एक पल के लिए गोपियों से दूर नहीं हूं, वो तो आपके अभिमान को मिटाने के लिए मैंने ये लीला रची। भगवान द्वारिका गए और भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। सुनो, जामवंत जी ने बोला कि राम जी आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं आपसे अपनी बेटी का विवाह कर नहीं सकता। तो बोले अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तब आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो भगवान राम को जामवंत के वचन को पूरा करने के लिए अगले जन्म में कृष्ण बनकर के आना पड़ा और जाम्बवती से विवाह किया भगवान ने दूसरा। तीसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के बाद सत्यभामा से हुआ। भगवान को झूठा कलंक लगाया गया। 17 जितने के मणि चुरा ली, बाद में मणि लौटाई भगवान ने। जरासंध के मणि हो सत्यभामा के पिता को मणि लौटाई सत्राजित को। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिम प्रादात सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमंतिकम। स्यमंतक मणि सूर्य भगवान ने दी सत्राजित को। उनकी मणि जामवंत जी तक उनके भैया प्रसेन मणि को लेकर के गए और जंगल में शेर ने मार दिया। शेर को जामवंत जी ने मारा, मणि ले ली। तो जाम्बवती से विवाह उस मणि के चक्कर में हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना मैया से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा विवाह चौथा विवाह कालिंदी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। कितनी कन्याओं को? 16,000 कन्याओं ने भगवान से कहा प्रभु हमें इस पापी के पाप से बचाओ। तब भगवान ने युद्ध में भौमासुर को मार गिराया और भगवान ने 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएं, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले तुम 2-4 होती तो सोच भी लेते, 16,100 कन्याएं हैं। तब कहा कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, या तो हम मर जाएं या तो आप हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने उन कन्या, अच्छा ये बताओ वो कन्याएं कौन थी? ये वही जनकपुर की सखियां थीं जो सीता माँ के जब विवाह में राम से कहती हैं मन मन में कि क्या राम मेरे पति बनेंगे। इस द्वापर में वो सखियां बनकर आई और आज भगवान ने सबसे विवाह किया और टोटल विवाह भगवान के हो गए 16,100। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए मेरी माँ? 16,100। अच्छा बताओ इतने विवाह करना सही है कि गलत है? भगवान ही कर सकते हैं, आपके वश का तो नहीं है।
आपसे तो एक ही नहीं संभल पा रही है ठीक ठीक, इसलिए आप दूसरी का ना सोचो, हैं? एक ही संभालो मस्त। क्यों मैया? भगवान के हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार भगवान ने सबके लिए महल बनाए, सबके साथ अलग आनंद से भगवान रहते हैं। एक बार नारद जी ने सोचा कि आज भगवान की लड़ाई कराते हैं, जिस पत्नी के संग होंगे और जिसके संग नहीं होंगे उससे लड़ाई करा देंगे कि देखो तुम्हारे संग तो रहते नहीं। लेकिन जब नारद जी गए तो जितनी पत्नियां थीं सबके पास भगवान थे। भगवान नारद जी सत्यभामा के पास गए तो भगवान वहां संध्या वंदन कर रहे, रुक्मणी जी के पास गए वहां पूजा कर रहे। भगवान भी पूजा पाठ करते हैं मर्यादा को रखने के लिए, और हर रानी के पास थे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। 16,108 पत्नियां थीं तो 16,108 रूप में भगवान सबके साथ रहा करते थे, सबके साथ। ये कौन कर सकता है? केवल भगवान। इसलिए कृष्ण को मनुष्य समझने की भूल मत कर देना, जो कि लोग कुछ कर देते हैं। रुक्मणी और कृष्ण के बीच में हंसी मजाक भी चलता है, बड़े प्रेम से भगवान कभी हंसी मजाक भी करते हैं। अच्छा ये बताओ मैया, हंसी मजाक करना सही है कि गलत है? जोर से थोड़ा हंसा करो, थोड़ा मुस्कुराया करो। मैया बोलो घी, बोलो घी, डालडा घी नहीं, देसी घी बोलो, घी। ही थोड़ा मुस्कुराओ मैया, मुस्कुराओ। कई मैयाएं इस डर से नहीं मुस्कुराती। एक बार मैया ने लिपस्टिक लगाई और दांत में लग गई उसकी लिपस्टिक, और वो हंसी तो उसके दांत लाल लाल। तो देखो जिंदगी बताओ किसके लिए? अच्छा ये बताओ, कुत्ता हंसता है क्या? जोर से। बिल्ली हंसती है क्या? वाह, हमारे श्री नितिन देव जी महाराज आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका विराज जी। तो बताओ कुत्ता बिल्ली कभी हंसते हैं? उत्तर दो। स्वामी जी आइए। चौरासी लाख योनियों में 84 लाख योनियों में केवल भगवान ने हमें, बताओ मनुष्य के सिवा कोई हंसता हो तो बताओ। ए मैया पंचायत चालू, सुनो, बताओ कुत्ता हंसता है क्या? बिल्ली हंसती है, गधा हंसता है, चिड़िया हंसती है। अरे 84 लाख योनियों में भगवान ने केवल हमें और आपको हंसने मुस्कुराने का मौका दिया। इसलिए जिंदगी मिली है, खूब हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारनी चाहिए। खूब हंसो, खूब मुस्कुराओ और प्रसन्न रहो। इतनी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इतना भी तनाव नहीं पालना चाहिए, इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए। अरे जो हो रहा है वो होगे रहेगा। राम के वनवास को क्या रोक पाए वशिष्ठ जी? बोलो, वशिष्ठ जी तो ज्ञानी थे ना, सर्वज्ञ थे ना। राम तो साक्षात नारायण है। क्या राम के वनवास को रोका गया? क्या सीता मां के वनवास को रोका गया? बोलो, क्या मेरी मृत्यु रोकी जाएगी? क्या आपकी मृत्यु रोकी जाएगी? ना, जो होना है वो होगा। अरे जब होना है तो होके रहेगा, तो हो जाए। इसलिए जब तक हैं खुश रहो, मुस्कुराओ, परेशान क्यों होना? जो हो रहा उसे आप बदल तो नहीं सकते ना? क्यों बदला जा सकता है? होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। इसलिए परेशान होने का नहीं। अच्छा बताओ,
लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, जो लिखा है भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। बताओ, भगवान राम के पिता दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? क्यों मरना पड़ा? क्योंकि दशरथ जी ने एक श्रवण कुमार को मारा था। जब आपने किसी के बाप के मरा, जब तड़प तड़प के कोई बाप मरा, तो दशरथ जी को भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा। जब भगवान के बाप को कर्मदंड भोगना पड़ा, तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं कि जो कर्म दंड हैं भोगने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं गलत काम करने से बचो, क्योंकि हम जो करते हैं वही भरते हैं। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानियों को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। माता सीता को गर्भवती होने के बाद वनवास जाना पड़ा। बताओ, सीता मां को वनवास क्यों जाना पड़ा? उत्तर दो, कारण बताऊं? पद्म पुराण में कथा लिखी है सीता माता की, कहो तो सुना दूं? किस किस को सुनाऊं? सबको? मैया, ओ लाल पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, आज और झेल लो हमें, कल से हम नहीं रोकेंगे ना बिठाएंगे, आज की कथा सुन लो, बस आज 2 घंटे और सुन लो, फिर हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। शांति से जहां हो वहीं बैठ जाओ, ज्यादा परेशान ना हो। सुनो, सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। बताओ, सीता मैया वनवास क्यों गई? पद्म पुराण में कथा आती है सीता मैया की। सुनो, एक बार क्या हुआ कि सीता मैया जब बहुत छोटी सी थी तो बगीचे में गई खेलने के लिए अपनी सखियों के साथ। वहां पर एक तोती और एक तोता आया। तोती बढ़िया राम की कथा सुना रही थी। चूंकि वो तोती महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम से आई। महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को राम कथा सुनाया करते, तो तोती और तोता भी सत्संग करने लग गए। उड़ते उड़ते तोता जनकपुर पहुंचे, तो तोती और तोता कथा सुना रहे थे। और कथा किसकी? राम की। और कथा भी क्या? राम के विवाह की। तो सीता मैया बोली, ये तो मेरी कथा सुना रहा है। तो चुपके से सीता मैया गई और तोती को पकड़कर ले आई। तोती को माता सीता ने क्या किया? पकड़ लिया और पकड़ करके सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तोती छटपटाने लगी। तोती बोली, सीता मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती। सीता बोली, नहीं, मैं तुझे जो खाएगी खवाऊंगी, जैसे कहेगी वैसे रखूंगी, पर तू मुझे रोज कथा सुनाया कर। तोती बोली कि मैं तो पेड़ की डाल पर बैठ के भी सीता कथा सुना सकती हूँ, पर मुझे अपने पति के साथ रहने दो, मैं गर्भवती हूं, मेरे पति से मुझे दूर ना करो। वो तोता तोती जोड़े से रहते थे। सीता मां नहीं मानी और बेचारी तोती अपने पति के लिए उस पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, सीता जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ सीता, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति आपको आपसे अपने से दूर कर देंगे। और सुनो, कारण मैं बनूंगा। तो वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके प्रकट हुआ, जिसके कहने से सीता मैया का वनवास। तो सीता मां ने भी एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया, गर्भवती। जब आपने किसी के पत्नी को पति से अलग किया तो आपको भी तो होना पड़ेगा ना, चाहे आप सीता ही क्यों ना हो। कर्म का दंड तो भगवती सीता को भी भोगना पड़ा। इसलिए आजकल की माताएं क्या करती हैं, लोग क्या करते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी कुछ लोग होते हैं मंथरा जैसे लोग क्या करते हैं, पति पत्नी की लड़ाई करा देते हैं, भाई भाई की लड़ाई करा देते हैं। यदि आपके द्वारा किसी का घर टूटा, किसी का रिश्ता टूटा, तो क्या ईश्वर नहीं देख रहे हैं? पत्नी से पति को दूर कराया था सीता मैया ने, उन्हें भी दूर होना पड़ा गर्भवती जब वो हुई। तो फिर कर्म के दंड तो भोगने ही पड़ते हैं ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि बुरा ना किया करो, बुरा कीजिए बुरा होगा,
भला कीजिए भला होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के। बताओ भैया, कर्म दंड भोगने पड़ते हैं कि नहीं? बोलो मेरी मां। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। सीता मां वनवास गई, किसका दोष था? स्वयं सीता मां का। यह पद्म पुराण की कथा है। आप लोग भी पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हो। कभी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। पक्षी पालने का शौक है तो देखो, हमारे घर के पास ना पीपल लगा है। उस पीपल पर सैकड़ों पक्षी रहते हैं, सवेरे से चहचहाते रहते हैं। कबूतर रहते हैं, मिट्ठू रहता है, ना जाने कितने तरह के पक्षी रहते हैं। सबको वहां देखता हूं मैं पिंजरे में पक्षी रखना पाप समझता हूं। हम क्यों किसी की जिंदगी पिंजरे में कैद करें? अरे आकाश में उड़ने वाला पक्षी पिंजरे में कैद होगा तो वो तुम्हें आशीर्वाद ना देगा, तुम्हें बद्दुआएं ही देगा। रोज बैठा बैठा के देखो, इसने मेरे को पिंजरे में बंद किया। ये भोगना पड़ता है। तुम अपनी शौक के लिए किसी पक्षी को पिंजरे में डाल लेते हो, ये पाप है मेरी माँ। ये सब पाप से बचना चाहिए। सीता मां ने पाप किया, ये पक्षी पालने का भोगना पड़ा। इसलिए पक्षी पालना है तो घर के पास पेड़ लगाओ अच्छे फलदार, अपने आप पक्षी आकर के उस पर बैठेंगे, देखते रहना। प्रिय भक्तों, भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। राजा नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वा कुतनया प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग हुए, जिन्होंने बड़े प्रेम से गौदान किया। पर गौदान किया किसी पाप के कारण गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया था तो उन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। मरने के पहले गौदान जरूर करना। अभी 12 तारीख से 12 मई से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने मां के पहले गौदान करना चाहिए, मरने के पहले भागवत सुनना चाहिए। और मरने के पहले जीते जी लोग मरने के बाद 13वीं करते हैं, मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाते हैं। हम कहते हैं मरने के बाद 13 ब्राह्मण तो खाएंगे, जीते जी किसी भूखे को भोजन कराओ, जीते जी अन्नदान करो। मरने के बाद तो हो गई 3 काम, मरने के पहले अन्नदान, मरने के पहले गौदान और मरने के पहले भागवत सुनो। ये 3 काम सबको कर लेने चाहिए मरने के पहले। भगवान ने पौंड्रक को मारा। ये पौंड्रक कौन? नकली भगवान बना घूमता था। पौंड्रक कौन? 4 हाथ लगाए घूमता था, नकली। अच्छा ये बताओ, नकली भगवान भी होते हैं क्या? पौंड्रक तो नकली भगवान बना घूमता था, कहता था मैं वासुदेव हूं, मैं भगवान हूं। अच्छा बताओ, असली भगवान कौन और नकली भगवान कौन? चलो फटाफट बताओ। बताओ भगवान किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी मां, ये मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं? लाल मैया बताओ। चलो भगवान किसे कहते हैं? जोर से बताओ। ये लाल मैया से पूछो, काय की चिंता है? बताओ भगवान किसे कहते हैं? हैं? भगवान किसे कहते हैं? राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, भगवान नारायण को भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्ण। भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। भागवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। क्या हुआ? भा मतलब, जोर से, भा मतलब भूमि, भाग, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। 5 तत्व को ही परमात्मा कहते हैं। सरल सी परिभाषा है। प्रकृति ही परमात्मा है। इसलिए हमारे यहाँ तुलसी की, वट वृक्ष की, सबकी पूजा होती। हम लोग नदी, तालाब और समुद्र सबकी पूजा करते हैं। हम लोग सबके पूजा करते। क्यों? सब में अपने भगवान को देखते हैं।
हम सनातनी ऐसे हैं। अच्छा बताओ, आप कितने लोग, आप में से कितने लोग हिंदू हैं? जो हिंदू हैं वो हाथ उठाएं। हिंदू हाथ उठाएंगे। चलो बताओ, हिंदू किसे कहते हैं? आप हिंदू हो ना? सनातनी हो? कितने लोग सनातनी हैं? हिंदू हैं, सनातनी। बताओ हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र कौन कौन देखना चाहता है? हिंदू राष्ट्र की कामना किसे है? हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है कि देश हिंदू राष्ट्र बने? इस दुनिया में वामन मुस्लिम राष्ट्र हैं। मुसलमानों के वामन देश हैं 52। यदि मुसलमानों के वामन देश हो सकते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? कौन कौन चाहता है हिंदू राष्ट्र? हाथ उठाओ। पहले तो ये बताओ कि हिंदू किसे कहते हैं? ये बताओ। आप लोग अपने माथे पर तिलक नहीं लगाते। मुसलमान अपने माथे पर टोपी लगाता है कि नहीं? जोर से, जोर से। मुसलमान टोपी लगाता है तो दूसरा मुसलमान कभी उस मुसलमान को देखकर हंसता नहीं है। कभी मुसलमान मुसलमान को देखकर नहीं हंसता कि तुमने टोपी क्यों लगाई है। लेकिन आज हिंदू तिलक लगाने लग जाए तो पड़ोसी हंसने लग जाते हैं हिंदू लोग, यार तुमने तिलक लगा रखा है, बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो। अरे जब हिंदू ही हिंदू पर हंसेगा, जब मुसलमान को टोपी लगाने में शर्म नहीं आती तो हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म क्यों आती है भाई? हिंदुओं को तुलसी की माला पहनने में शर्म क्यों आती है? क्या तिलक लगाना तुम्हारी संस्कृति नहीं है? बोलो। माताएं तिलक लगाएं, पुरुष तिलक लगाएं, सबको तिलक, सबकी शिखा होनी चाहिए, सबके गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। क्या ये हिंदू का लक्षण नहीं है? केवल कह देने से हिंदू हो जाएगा? हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू क्या है? हिंदू एक विचारधारा है। अरे हिंदू वो है जो सांप को दूध पिलाता है। नाग पंचमी आती है तो हम सांप को क्या करते हैं? सांप को भी दूध पिलाना जानते हैं। जहर देने वाला सांप, हम उसका भी पेट भरना जानते हैं। जो हर जीव जंतु से लेकर सब पर दया करे, उसी का नाम हिंदू है। पर दया का मतलब